जय हिंद साथियों। आज राजस्थान के बारे में वैकेंसी से जुड़ी हुई कुछ नई अपडेट आई है। जैसे पटवार हो गया, कृषि पर्यवेक्षक हो गया, वनपाल वन रक्षक व कनिष्ठ अनुदेशक हो गया। इनसे संबंधित व नई वैकेंसी कौन कौन सी आने वाली है, उनसे संबंधित भी कुछ नई लेटेस्ट खबर आई है, वो मैं आपको इस कटिंग के ज़रिए बता दूंगा। और इस कटिंग का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो साथियों आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको वहां पर इसकी कटिंग मिल जाएगी। और इसका पूरा निचोड़ क्या है वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बता दूंगा, पूरा ये पढ़ के भी आपको बता दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें। अब साथ ही बिना समय को व्यर्थ किए हुए इस पूरी कटिंग का निचोड़ हम देखते हैं कि क्या है। कि खुश खबर है, राजस्थान में 20 विभागों में 10,422 भर्तियां अनलॉक होगी। कौन कौन सी होगी, क्या है, वो सब आपको अभी इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा और भी मैं आपको बता दूंगा। देखो क्या कहा है, महीने भर में 16 विभागों में 4,000 नई भर्तियां आएगी और 4 विभागों में अटकी हुई 6.4 हज़ार नौकरियों की राह खुलेगी। ये पूरा माजरा क्या है आपको पढ़ के बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। देखो यहाँ पर कहा गया है, राजस्थान के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही 20 विभागों में अलग अलग पदों पर 10,422 भर्तियों के दरवाजे खुलने वाले हैं। इनमें 16 विभागों की 3,952 पदों पर होने वाली है नई भर्तियां। साथ साथ 4 विभागों की अटकी हुई 6,470 भर्तियां भी शामिल है। बोर्ड के पास 16 विभागों की अभ्यर्थना ईडब्ल्यूएस के नए प्रावधान लागू होने के आदेश से पहले ही आ गई है। अब बोर्ड को इन भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के नए प्रावधान लागू करने हैं, इसलिए भर्तियों में कुछ देरी हो रही है। इसे देखते हुए चयन बोर्ड ने इन विभागों को पत्र लिखकर कहा है कि 31 मार्च 2021 तक अगर खाली पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई तो इन भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए संशोधन विज्ञप्ति भिजवाई जाए। देखो साथियों, इसमें कहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 20 विभागों में जो भर्तियाँ आएगी साथियों, उनमें 16 विभागों में नई भर्तियाँ आएगी और 4 विभागों में जो अटकी पड़ी हुई है उनमें क्या है, ईडब्ल्यूएस के नए प्रावधान लागू होके उनको लागू कर दिया जाएगा। और ये इसलिए अटकी पड़ी है क्योंकि इनमें क्या है, नई प्रावधान ईडब्ल्यूएस के नए प्रावधान लागू होंगे। और क्या है खबर वो आपको भी बता देते हैं। देखो, इन 3,952 पदों पर खुल रही है भर्तियों के दरवाजे। ये कौन कौन से पद है, ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। जैसे मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ, 20 पद आएंगे भाषा विभाग में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के, 18 सूचना जनसंपर्क विभाग में सहायक जनसंपर्क वगैरह, ये सभी देखो। ये जैसे वन विभाग, वाहन विभाग चालक में आएंगे, चतुर्थ श्रेणी के पद आएंगे और पशुपालन में जलधारी की वैकेंसी आएगी। ये भी अच्छी वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएशन 10वीं या 12वीं पास मांगेंगे तो आप तैयारी करना। जैसे 181 परिवहन विभाग में आ जाएंगे, महिला सुपरवाइजर में आएंगे, राजस्व विभाग वगैरह, कॉलेज शिक्षा प्रयोगशाला सहायक, ये सभी देखो साथियों, जल संसाधन वगैरह, इन सभी में नई वैकेंसी आएगी। तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो कंटिन्यू करते रहना क्योंकि नई वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है। अब देखो किन किन में ईडब्ल्यूएस के नए प्रावधान लागू होंगे वो आपको बता देते हैं। ये 4 नौकरियां हैं जो क्या है, ईडब्ल्यूएस के प्रावधान के थ्रू अटकी हुई है। और जैसे ही इसमें नया ईडब्ल्यूएस का प्रावधान लागू हो जाएगा यह संपन्न हो जाएगी। इसने कहा था 31 मार्च 2021 तक। देखो इधर देर का है, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया भी था कि 31 मार्च 2021 तक अगर खाली पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई तो इन भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और इनमें क्या है, जैसे कृषि पर्यवेक्षक वगैरह में क्या है साथियों, 371 वगैरह पद बढ़ेंगे, हो सकता है 1,000 पद भी इनमें बढ़ जाए। और जो अपडेट है वो आपको मैं बता देता हूँ कि इन 4 भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के नए प्रावधान लागू होंगे। कौन कौन सी है,
पटवारी भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती जो कि 882 पदों पर आई है, पटवारी 4421 पदों पर है, वनपाल वन रक्षक जो कि 1128 पर है और कनिष्ठ अनुदेशक जो कि 39 पोस्ट पर है। टोटल कितनी हो गई है? 6470। अब देखो इसमें कहा है कि बता दे कि बेरोजगार अभ्यर्थी भी लंबे समय से इन भर्तियों में आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, कर्मचारी बोर्ड में जाते हैं और वहां पर परीक्षा तिथि की मांग करते हैं बेरोजगारी अध्यक्ष। और देखो क्या कहा गया है, पटवारी वनपाल में भी पद बढ़ने को पत्र मिला है। हो सकता है कि पटवारी व वनपाल में भी पद बढ़ सकते हैं। कृषि पर्यवेक्षक में तो श्योर ही बढ़ेंगे, 371 तो बढ़ेंगे ही सही, और 99% चांस है कि 1000 और बढ़ जाए। और देखो, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4 विभागों को प्रक्रियाधीन पटवारी, वनपाल, वनरक्षक, कनिष्ठ अनुदेशक और कृषि पर्यवेक्षक में भी पदों को बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिखा है। अगर विभाग सहमति देते हैं तो इन चारों भर्तियों में भी पद बढ़ सकते हैं। ये चारों भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और इन भर्तियों में EWS के नए प्रावधान लागू होने के बाद आवेदन प्रक्रिया को रीओपन होनी है। ये क्या है, फॉर्म वापस से रीओपन हो जाएंगे कि फॉर्म वापस से भराने लग जाएंगे अगर पद बढ़े तो। इसलिए विभागों के पास पद बढ़ाने का मौका है। ठीक है साथियों, और बेरोजगारी अभ्यर्थी भी लंबे समय से इन भर्तियों में आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। और देखो आगे क्या लिख रखा है कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष बोले, विभागों से संशोधित विज्ञप्ति मंगाई गई है। भर्तियों में EWS के नए प्रावधान लागू होने हैं, इसलिए हमने विभागों को पत्र लिखकर कहा है कि 31 मार्च 2021 तक अगर खाली पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई और इन खाली पदों की भर्ती में शामिल करना है तो उनकी संशोधित विज्ञप्ति भिजवाई जाएगी, ताकि उसी आधार पर भर्ती की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ये खबर थी साथियों। देखो इसमें यूँ कहा था इसने कि जैसे 20 भर्तियों पर है टोटल, तो क्या है 16 भर्तियाँ नहीं आएगी और 4 विभागों पर जो भर्तियाँ अटकी पड़ी हैं 6.4 हज़ार की, उनमें क्या है जैसे पद बढ़ जाएंगे साथियों। इसका निचोड़ बता रहा हूँ कि जैसे पद बढ़ जाएंगे, EWS के नए प्रावधान लागू हो जाएंगे, फॉर्म रीओपन होंगे और जल्द ही फॉर्म रीओपन होने के बाद फॉर्म 1 महीने तक रीओपन रहेंगे और उसके 2-3 माह के बाद इनकी परीक्षा की तिथि फिक्स हो जाएगी। इनके 2-3 माह के बाद या 4 माह के बाद, अगर कोरोना अधिक समय तक नहीं रहा साथियों, तो जल्द ही यह परीक्षा संपन्न होगी और हो सकता है इन सभी में थोड़े पद और बढ़ेंगे। तो आप अपनी परीक्षा का मूल्यांकन करते रहें और कंटिन्यू अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो साथ ही इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। यही खबर थी, इसकी PDF चाहिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।